बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि बिजनेस यानी क्या होता है। तो देखिए, लोगों के बहुत से समस्या हैं और उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जब आप उनकी किसी समस्या को ठीक करते हो या उनकी किसी ज़रूरत को पूरा करते हो और इसके बदले में उनसे आप कुछ वैल्यू लेते हो, तो आप बन जाते हो बिजनेसमैन और आपका काम बन जाता है आपका बिजनेस। तो यहां मैंने बात की है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप वो काम चुनिए जिसमें आपका पैशन है। पैशन इसीलिए क्योंकि आपको बहुत काम करना है। अगर आपका उस काम में पैशन है तो आपको वो काम नहीं लगेगा, आपको उसमें मजा आएगा। अभी आपको समझ में आ गया कि आपका किस काम में पैशन है। तो अगला स्टेप है, आप अपने काम को लोगों के सामने अलग अलग तरीके से पेश करिए और यहां पर देखिए कि कौन सा तरीका है जिसमें लोगों को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है और उसके लिए वो आसानी से पे भी करने को तैयार है। तो यहां हमने पता लगाया कि हमारा पैशन क्या है, यानी कि जो हम काम करना चाहते हैं वो काम क्या है और उस काम को लोगों तक सर्व करने का तरीका क्या है। जब आप यहां तक पहुंचेंगे तब आप ये मान सकते हैं कि आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान तैयार है। तो चलिए मैं आपको कुछ तरकीब बताता हूं जिसे आप अप्लाई करके किसी भी बिजनेस प्लान को एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसकी MVP टेस्ट करना चाहिए। अब ये क्या है? इसका मतलब है मिनिमम वाइवेबल प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट्स जो कम एफर्ट में बनाया गया हो और इसका उद्देश्य ही टेस्टिंग के लिए हो। इसका एक एग्जाम्पल देखें तो Zappos.com, जो कि एक सक्सेसफुल $1 बिलियन ऑनलाइन शूज कंपनी है जिसके फाउंडर है निक स्विनबर्न। तो इन्होंने क्या किया था, जब अपनी कंपनी शुरू करा था तो इन्होंने अपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करा और ना ही उसमें कुछ ज़्यादा पैसे लगाए। इन्होंने क्या किया, एक सिंपल वेबसाइट बनाया, पास के शूज़ दुकान में गए और वहाँ जाके शूज़ की कुछ फोटोज़ ली और फोटोज़ को वेबसाइट में डाल दिया। अब यहाँ जब भी कोई कस्टमर दिए गए फोटोज़ के नीचे जो बाय बटन है उसको क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करता, तब वो पास की दुकान में जाते और ठीक वही शूज़ खरीदते और बताए एड्रेस पे कुरियर कर देते। देखते ही देखते इनको इतने ऑर्डर मिले कि इनको स्टॉक की कमी होने लगी। तब निक को यकीन हो गया कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। इसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस पे जम के काम किया और साथ साथ अपने पास अपनी खुद की स्टॉक भी रखने लग गए। तो आप भी अगर इसी तरह अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या अपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, तो मैं आपको 5 स्टेप बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करिए। नंबर 1, राइट योर विजन, यानी जो आप सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको लिखिए। साथ में यह भी ध्यान रखिए जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसको लोग इस्तेमाल करने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा वो भी लिखिए। जैसे कि मान लेते हैं आप एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहां आपको लिखना होगा कि आप वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाएंगे कैसे, या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्टॉक है वो कहां से लाएंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको रिटेल दुकानों तक कैसे पहुंचाएंगे, लोगों में इसकी डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उस प्रोडक्ट की कंज्यूमिंग तक सब लिखिए। जैसे ही आपका ये हाई लेवल का प्लान तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगला स्टेप है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एजम्पशन, यानी कि यहां आपको पता लगाना है कि आपने जो प्लान तैयार किया है उसमें आगे चल के किस तरह की समस्या आ सकती है। क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है उसमें बहुत सारी और बड़े बड़े समस्या आने वाली है, तो ऐसे में आप उसमें आगे क्यों बढ़ेंगे और अपना समय क्यों खराब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स बिजनेस प्लान पे काम शुरू कर दिए। आपने जितने भी आपके जान पहचान के रिटेल शॉप है वहां जाके वहां के ओनर से अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बात करी और उनको आपका ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया और उन्होंने आपसे कहा कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइए तो सही, हम आपसे जरूर खरीदेंगे। तो हो सकता है आप ये सुनने के बाद अपने बिजनेस प्लान पे जोरों से काम शुरू कर दिए, आपको अपने बिजनेस प्लान पे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। पर ध्यान रहे, यहां आपको और एक समस्या आ सकता है जिसका अभी भी आपको सामना करना बाकी है। वो ये कि आपके जितने भी टारगेटेड रिटेलर हैं जिन्होंने आपसे सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदने की बात करी है वो सब मुकर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी बात आपसे किए हैं वो कोई मायने नहीं रखता, वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं वो मायने रखता है। लोग आपको पूरा दिन कह सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदने की बारी आएगी, यानी कि जब जेब में से पैसे निकालने का वक्त आएगा, तब वो आसानी से मुकर भी सकते हैं। नंबर 3, बिल्ड एन अर्ली वर्जन टू वैलिडेट ए क्रिटिकल assumption।
यानी आपको जो भी समस्या आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने शुरुआती दौर की प्रोडक्ट जितना हो सके उतना कम रखना होगा और साथ साथ अपने प्रोडक्ट को जितना सादा हो सके उतना सादा रखना होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोगों की उन जरूरतों को पूरा कर पाना चाहिए जिस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है। यहां मैं बात कर रहा हूं MVP टेस्ट की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट जो कम एफर्ट के साथ कम मात्रा में बनाया गया हो और जो भी समस्या आने वाली है उस समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। तो यहां आप अपने बिजनेस के लिए दो तरह से MVP टेस्ट कर सकते हैं। पहला कॉन्शियस MVP और दूसरा है स्मोक स्क्रीन MVP। सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस MVP। तो कॉन्शियस MVP वो है जो Zappos.com ने किया। उसके फाउंडर निक स्विनमैन को लगा कि वो ऑनलाइन कुछ बेच सकते हैं, इसीलिए पास के शूज दुकान में गए, वहां से कुछ फोटोज ली और फोटोज को वेबसाइट में डाल दिया, यह देखने के लिए कि लोग ऑनलाइन शूज खरीद रहे हैं या नहीं। तो यहां इन्होंने ना कोई दुकान खोला और ना ही कोई ज्यादा स्टॉक खरीदा। तो आप भी इसी तरह अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब समझते हैं स्मोक स्क्रीन MVP। तो स्मोक स्क्रीन MVP वो है जो भी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हो, ठीक उससे पहले, यानी आपका प्रोडक्ट नहीं भी बना हो उससे पहले आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेके एडवर्टाइज निकालते हो या किसी तरह की प्रमोशन करते हो, यह देखने के लिए कि लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे कितना इंटरेस्टेड हैं। आप इन दोनों तरीकों से अपने बिजनेस आइडिया को परख सकते हैं कि वो कितना काम का है और यह भी देख सकते हैं कि कितने लोग तुरंत आपको ऑर्डर देते हैं। ये उससे तो बेहतर है अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोडक्ट निकालो और मार्केट के भरोसे बैठे रहो। नंबर 4, रिलीज एंड मेजर। यानी अभी हमको यह देखना है कि हमारा सर्विस या प्रोडक्ट रिलीज करने के बाद लोग इस पे किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जैसे कि हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल था, तो यहां हम क्या करेंगे कि हमारे आसपास जितने भी छोटे छोटे रिटेल आउटलेट है उन सारे जगह पे हम हमारा स्टॉक रखवाएंगे और उस आउटलेट के ओनर को हम हमारे प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए बोलेंगे और इसके बदले हम उसको मार्जिन भी देंगे। और इसी तरह हम ये देखेंगे कि लोग हमारी प्रोडक्ट कितनी तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कितनी तेजी से खरीद रहे हैं। तो यहां आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में दम कितना है। अभी आता है हमारा फाइनल स्टेप, पिविट और परसिवियर। यानी कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ बदलाव करना है या उसको वैसे ही चलने देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर तेजी से नहीं बिकता है, जैसे कि लोग उसके टेस्ट को लेके या उसकी क्वालिटी को लेके या किसी भी बात को लेके शिकायत करते हैं, तो यहां आपको उन लोगों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विस में फेरबदल करना पड़ेगा। अगर आपके फेरबदल करने के बाद भी वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है या लोगों की शिकायत बंद नहीं होता है, तो आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए या फिर किसी और बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था वो 5 स्टेप जिसको आप फॉलो करके अपने किसी भी बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो। इसी सेम आइडिया को अप्लाई करके मैंने अपना खुद का बिजनेस बिल्ड किया और अभी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। यही वजह है कि मैं अपना जॉब छोड़ पाया। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो कोई परफेक्ट टाइम या किसी भी चीज का वेट मत करिए, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला। इसलिए अभी एक्शन लीजिए और जो भी करना चाहते हैं उसके लिए काम शुरू कर दीजिए। हाँ, ये उतना आसान नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। यहाँ आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना होगा और सबसे जरूरी पेशेंस रखना होगा। अगर आप मेरे से मेंटोरशिप चाहते हैं तो मुझे मेल करिए, साथ में वहां ये मेंशन करिए कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं और आपको किस तरह